स्वागत है दोस्तों एक और नए ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। और ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फ़नी और मज़ेदार है। एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि मैं ड्रामा एक्सप्लेनेशन की वीडियोस कैसे बनाता हूँ, कितनी उसकी अर्निंग है और कितने उसमें व्यूज़ हैं। ये सारे डिटेल्स मैं आपको अपने टेक चैनल में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाके उस चैनल को भी चेकआउट करो और अपना ढेर सारा प्यार दो, क्योंकि वहाँ मैंने अपना फेस कैम भी किया है। जर्नलिस्ट स्टार दिस ड्रामा। ड्रामा के स्टार्ट हमारी फीमेल लीड सुन ताव ताव से होती है, जो खाना बना रही होती है और बहुत ही तेजी के साथ बना रही होती है। खाना जैसे ही बनाने के बाद उसे पैक करती है और खुद ही उसे डिलीवरी के लिए लेके जाने लगती है। सुन ताव ताव अपना पार्ट टाइम जॉब है एक रेस्टोरेंट में करती है, जहाँ पर वो खाना भी बनाती है और डिलीवरी भी करती है। और इसकी लुक देखो कितनी औसम लग रही है। वो डिलीवरी के लिए निकलती है, उसको एक न जाने कितने कॉल्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट इस चक्कर में वो ट्रैफिक सिग्नल्स तो तोड़ देती है। ट्रैफिक पुलिस उसे अपने पास बुलाती है और उसे देख के ऐसा लगता है इन लोगों की बहुत पुरानी जान पहचान है। वो बोलता है कि तुमने फिर सिग्नल तोड़ दिया। देन वो बोलती है कि प्लीज़ 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 मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रही है। देन वो बोलता है कितना भी लेट हो जाए बट मैं सिग्नल नहीं तोड़ना है। देन वो प्रॉमिस करती है, मैं आपकी सर की कसम खाती हूँ, मैं पक्का कल से सिग्नल नहीं तोड़ूंगी। मेरे सर की कसम मत खाओ, तुम पक्का सिग्नल तोड़ोगी, लेकिन मैं अगली बार अगर तुमने सिग्नल तोड़ा तो मैं तुम्हें चालान काट दूंगा, ठीक है? ओके ओके, आप बहुत अच्छे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। देन वो उसे वार्निंग के साथ जाने देता है। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर सेन दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही माहिर डॉक्टर होते हैं और वो पुरानी तरीके से मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन इस समय वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहे हैं और ये ढूंढने का समय उनका बहुत समय से चलता आ रहा है और फाइनली शायद उन्हें वो मिल गया है। अब बारी है हमारे ड्रामा के मेन लीड से मिलने की, जिसका नाम रेन है। रेन और ये दूसरा बंदा उसका दोस्त झाओ है। ये दोनों बहुत ही पक्के वाले दोस्त हैं और आज जो है दोनों इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। लेकिन हमारे रेन ने फूड ऑर्डर किया हुआ है और वो उसी का वेट कर रहा है कि हम फूड खा लेंगे, फिर साथ में ही जाएंगे। रेन बार-बार कॉल लगा रहा होता है, क्योंकि उसे काफ़ी लेट हो रहा होता है, ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट हो चुके होते हैं। और ये डिलीवरी और कोई नहीं हमारी सुन ताओ ताओ ही लेकर आ रही होती है। लेकिन वो उसे बार-बार बोलती है कि मैं बस पहुँचने वाली हूँ, बस यहीं पर हूँ, और उसे मिसगाइड करती रहती है। देन सुन ताओ ताओ जैसे ही वहाँ पहुँचती है, रेन गुस्से में लाल हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये बहुत दूर थी और लेकिन फिर भी बोल रही थी कि मैं बस पहुँचने वाली हूँ। देन वो ऑर्डर लेने से इनकार कर देता है। देन वो बोलता है सर प्लीज़, बहुत ज़्यादा सिग्नल था, मैं इसलिए नहीं पहुँच पाई और अभी भी आपका खाना गर्म है, प्लीज़ आप इसे ले सकते हो। देन वो बोलता है कि अगर तुम मुझे सच बोल देते कि तुम लेट हो, तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता। तभी उसके पास दूसरे कस्टमर का फ़ोन आ जाता है और वो फिर उसे मिसगाइड करती है। देन वो बोलता है, तो इसका मतलब ये तुम्हारी मतलब आदत है लोगों को मिसगाइड करने की, हाँ? तो अब तो मैं ये ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लूँगी, और वो ऑर्डर कैंसल करके जाने लगता है। देन सुनता ताऊ गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि हेलो मिस्टर, तुम्हें सच में ऑर्डर नहीं लेना है? और वो उसके ऊपर ही वो थ्रो कर देती है और वो सारा जो होता है, सारा का सारा चीज़ जो है नूडल्स के और कप नूडल्स जो जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर गिर जाती है, उसका कोट, और वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। एंड सुनता ताऊ वापस अपने दूसरे ऑर्डर की तरफ भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो दूसरा ऑर्डर भी ऐसे ही कैंसल हो जाए। और सेन गुस्से में अंदर की तरफ आ रहा होता है, उसका दोस्त उसे बोलता है, खुशबू तो अच्छी आ रही, लगता है हमारा खाना आ रहा है। और वो जैसे गेट खोल के अंदर आता है, देखता है कि खाना तो सीधे सेन के ऊपर में ही है। वो बोलता है कि हे ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कहीं नाले में गिर गए थे क्या? हमारा खाना कहाँ है? और वो गुस्से में पागल हो चुका होता है, गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि वो अगर वो और कुछ भी पूछता है तो वो पक्का वो पिट ही जाता है। इस तरफ सुनताता अपने दूसरे ऑर्डर के लिए पहुँचती है और वो जैसे ही खाना डिलीवर करके जाती है, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो वो खाना हैंडल पे ही टांग के जाने लगती है। तभी एक औरत की चीखने की आवाज़ आती है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, और जब वो वहाँ पर देखती है कि एक आदमी जो है उस लड़की को मार रहा है, और देन वो उसकी मदद करना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ अपना रेन जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है, क्योंकि उसके कपड़े ख़राब हो चुके होते हैं और उसका माथा एकदम गर्म होता है। इंटरव्यू जब उसे पूछते हैं क्वेश्चन, देन वो हड़बड़ा जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो एकदम गुस्से में बात करता है। और इस तरफ हमारी सुन ताओ ताओ की फाइट जो है उस लड़के से होती है, क्योंकि वो उस औरत को बचाने की कोशिश कर रही होती है। और इस तरफ से पूरा दोनों का दोनों दिखा रहे थे, वो पूछते हैं, वो डॉक्टर पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं कि हाथ के जो चोट है, मोड़ है, ये सब को ऐसे यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। और इस तरफ ये ठीक करने के बारे में बता रहा होता है, और दूसरी तरफ सुन ताओ ताओ उस बंदे के हाथ पैर को तोड़ रही होती है। देन उसके बाद जब पुलिस वहाँ आती है, तो वो लेडीज़ जो होती है वो उस सुन ताऊ ताऊ को ही फँसा देती है, बोलती है कि वो हमसे 5 स्टार रेटिंग माँग रही थी, हमने उसे मना किया।
देन उसने हम पे हमला कर दिया है। वो डर से, उस आदमी के डर से वो उसे फँसा ली थी। देन वो उससे पे एक ही क्वेश्चन पूछती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? और इस तरह डॉक्टर सेन जो होते हैं वो सीनियर्स डॉक्टर्स से बात करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये पुरानी कला है मैं उसके प्रचार करूँ। वो लोगों बाहर-बाहर से दोस्त छोटे-छोटे यंग डॉक्टर्स को बुलाऊँ ताकि हम अपना जो आयुर्वेदिक का है, जो इस तरीके के हम उपचार करते हैं, इसका प्रचार हम सभी लोगों के पास कर सकें। और ये जो बुज़ुर्ग जो आप लोग को दिख रहे हैं, वो और कोई नहीं उनके माता-पिता ही हैं, जो कि इस मेडिकल में उनके भी सीनियर्स हैं। टीसीएम इसका नाम है, तो वो बोलते हैं कि टीसीएम के बारे में लोग ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं, अब नए तकनीक लोग अपनाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि टीसीएम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब आप ही जानते हो। उसे ख़त्म होने से बचाने के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। देन वो उसकी अनुमति माँगते हैं और साथ ही साथ वो भी बताते हैं कि हमारी टीसीएम की जो उत्तराधिकारी होने वाली है, वो भी शायद हमें मिल चुकी है। जिस तरह सुन ताव ताव को स्टेशन लेकर आया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है और ऐसा लगता है कि पुलिस वाले भी सब सुन ताव ताव को जानते हैं और वो जानते हैं कि वो कितनी अच्छी लड़की है, दिल की कितनी साफ़ है, लोगों की मदद करती है। देन वो उससे पूछते हैं कि क्यों तुम हमेशा दूसरों के झमेले में पड़ती हो? तुम क्यों नहीं पुलिस का वेट कर पाई वहाँ पर? तो यहाँ पर सुन ताव ताव सिर्फ़ उन लोग से बोलती है कि क्या मुझे खाने को मिल सकता है? मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है क्योंकि सुनता था वो हमेशा से ऐसी है, वो बस लोगों की मदद करती है। तो इस तरह पता चलता है कि रेन जो है वो डॉक्टर सेन का ही बेटा है और वो बोलते हैं कि तुम आज इंटरव्यू सही से नहीं दे पाए, शुरू में जब तुम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहे थे, लेकिन उनको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। यहाँ पे लोगों की थोड़ी-सी बनती नहीं है, लेकिन उनके नाना-नानी जो होते हैं वो उन्हें समझाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। यहाँ पर भी वो उत्तराधिकारी की बात हो रही थी कि हमें उत्तराधिकारी मिल चुकी है, जो टीसीएम को लेकर आगे बढ़ेगी। डॉक्टर सेन जिस उत्तराधिकारी को खोज रहे हैं, वो और कोई नहीं हमारे सुन ताव ताव है, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। देन वहाँ पर वो जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें छुड़ाना है तो उस शराबी आदमी को काफ़ी अच्छी रकम देनी पड़ेगी, तभी वो अपना केस विथड्रॉ करेगा। पुलिस भी उसे समझाता है। देन पुलिस उससे पूछता है कि आखिर आप उसके कौन हो? देन वो बताता है कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, क्योंकि उसे उन्हें छुड़ाना था और वो बहुत समय से उसकी तलाश कर रहे हैं। असल में सुनता होता कि मॉम जो थी वो टीसीएम डॉक्टर थी और वंश के हिसाब से वो उत्तराधिकारी थी, लेकिन उसके मरने के बाद हमारी सुनता होता वो आश्रम में पली बड़ी है, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो टीसीएम की लास्ट वंशज है। तो वो डॉक्टर सेन जो है डिसाइड करते हैं कि उसे लेकर आएंगे और हमारी विरासत उसे सौंपेंगे और टीसीएम का महत्व सिखाएंगे और साथ ही साथ टीसीएम का उत्तराधिकारी भी उसे बनाएंगे। तो देखते हैं हम सुनताओ की लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। देन मिस्टर सेन जब सुनताओ को छुड़ाते हैं, देन मुझे यकीन नहीं होता कि ये बंदा कौन है, क्योंकि वो उससे पूछते क्या मैं आपको जानती हूँ? देन वो बोलता है नहीं। देन वो पूछता है कि तुम्हारे फ्यूचर्स प्लान क्या-क्या हैं? देन वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो अभी कुछ खास क्लियर नहीं है। देन वो बोलता है कि क्यों ना तुम मेडिसिन में टीसीएम सीख लो। देन बोलती क्या, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। देन वो बताता है कि मुझे पता है तुम पढ़ी लिखी हो। देन वो, 1 मिनट, आप कौन हो? क्या आप मुझे जानते हो? देन सुनता हूँ तो आप बोलती है अच्छा मुझे देर हो रहा है, मेरी स्कूटी मुझे लेनी है, तो क्या आपके पास गाड़ी है? क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो? देन वो बोलता है क्यों नहीं? तो वो उसके लिफ्ट देता है और सभी की सभी चीज़ें उसे बताना स्टार्ट करता है कि भाई कि मैं तुम्हें क्यों ढूँढ रहा हूँ और तुम्हें क्या करना है? वो बोलता है कि जैसा-जैसा मैं सिर्फ़ बोलूँगा, तुम्हें वैसा करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें पैसे भी दूँगा, खाना भी दूँगा और रहने की जगह भी दूँगा। बस तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक चलना पड़ेगा। देन वो थोड़ी-सी वो सस्पिशियस हो जाती है कि क्या, 1 मिनट बुड्ढे, मुझे कहीं गंदा काम करने के लिए मत बोलना, ठीक है? मैं ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे पैसे भी दोगे, खाना भी दोगे, आखिर ऐसा क्या काम है? देन वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो और जो मैं बोलूँगा बस वही करना। देन वो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न में हो जाती है कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है? आखिर इसने मेरी ज़मानत कराई है। देन उसके पीछे कारण क्या है? ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम्हें जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। देन वो बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं भाई, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन वो जैसे ही उस जगह पे आती है, देखती है सफ़ेद-सफ़ेद कपड़े पहन के सब लोग वहाँ पे खड़े हैं। बोलते हैं, "ए बुड्ढे, देख ले, सच बता दे, अगर कुछ भी हुआ ना मेरे साथ।" देन वो उसके लिप्स को सीधे बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि अब जब मैं इसे खोलूँगा तभी मुझसे बात करना और कुछ भी अन्य-सन मत बकना, ठीक है? जैसा मैं बोलूँ वैसा करना। देन उसके बाद अच्छा ठीक है, मुझे पैसे दो पहले, आज के दिन का दिहाड़ी। देन वो उसे पैसा देता है और वो कहने लगती है आज के ज़माने में
कैश कौन लेके घूमता है? ये असली है ना? देन ये सब चीज़ होने के बाद वो उसे बोलते हैं, "मैं जब तक तुम्हारे मुँह का ये ज़िप ना खोलूँ, तब तक बात मत करना।" और उसे लेकर वो अंदर की तरफ जाते हैं और वो एकदम से डरी हुई रहती है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या ये साधु संत क्या इधर आते हैं? लेकिन उन्हें असल बात उसे उसका नाम भी नहीं पता होता है। देन वो पूछते हैं, "हे लड़की तुम्हारा नाम क्या है?" बोलती है, "सुनताव ताव।" हाँ, तो ये मैडम सुनताव ताव है, हमारी वंशज हैं और अब से हमारा कार्यभार ये सँभालेंगी। यह अनाथालय में पली-बड़ी, इनका माँ का अंतिम संस्कार मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी इसकी देख-रेख हमें करनी है, ये सब चीज़ें। लेकिन सुनताव ताव को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। देन उसके बाद वो बोलती है कि हमारे उत्तराधा मतलब भाई पूर्वज को सलाम करो ऐसा-ऐसा और वो ये सब चीज़ें बोल रही होती है और बोलती है कि भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। इन सभी लोग को मिस्टर सेन होते हैं, वो बोलते हैं कि सभी लोग मैडम को नमन करो। मैं भी नमन करता लेकिन मेरा नॉलेज इन थोड़ा-सा ज़्यादा है, इसीलिए मैं और मैडम बराबर है तुम सभी लोगों के लिए, तो मैं इन्हें नहीं नमन करूँगा, बाकी सब लोग नमन करेंगे और सुनता हो आप मुझे सर बुलाएँगे, ठीक है? और ऐसा करके ये लोग वो डर जाते हैं कि क्या ये सब लोग मुझे नमन करेंगे और जब से वो नमन करते हैं, तो वो एकदम से डर जाते हैं कि भाई ये असल में क्या हो रहा है? और जब ये सब चीज़ हो रहा था तभी वहाँ पर रेन आ जाता है और जैसे ही आके वो सुनतावता को देखता है तो दोनों की नज़रें मिलती हैं और ड्रामा का पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, ये ड्रामा मज़ेदार होने वाला है।